जहां तक मैंने सोचा था ये एनिमे मेरे उस एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही बेहतर निकले। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुशोकी टेंसाई जॉबलेस री-इनकार्नेशन एनिमे की, जो रिसेंटली हिंदी डब में रिलीज हुई है। एंड सच बताओ तो वाकई में इसकी हिंदी डबिंग काफी ऑसम है एंड इसको IMDb में 8.3 की रेटिंग मिली है। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारा एक नए ओपनिंग वीडियो में। एंड इस वीडियो में थोड़े बहुत स्पॉयलर्स दूंगा इस एनिमे को लेके, और ये एनिमे कैसी है, कैसे देखना वर्थ इट है या फिर नहीं, एक तरीके से रिव्यू वीडियो ही समझ सकते हो इसे। अगर आप एक एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, फैंटेसी, ड्रामा एंड मैजिक इन अनदर वर्ल्ड री-इनकार्नेशन से पजेस टाइप के एनिमे पसंद है तो ये एनिमे आपके वॉच लिस्ट के लिए परफेक्ट एनिमे रहेगी, जिसमें सिर्फ हमारा प्रोटैगनिस्ट ही नहीं है जो कि एक पावरफुल मैजिशियन है, बल्कि और भी है जो कि पावरफुल मैजिशियंस हैं। हालांकि इस एनिमे के अभी तक 5 ही एपिसोड हिंदी में रिलीज हुए हैं, पर इसके बाकी के एपिसोड बड़े ही तेजी से रिलीज हो रहे हैं। वैसे मैंने इस एनिमे के एक सीजन को कंप्लीट कर दिया है बिना सस्पेंस को बनाए। अगर इस एनिमे की हाफ स्टोरी को मैं इलेबोरेट करूं तो इस एनिमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। उसे उसके बचपन से ही सब उसे बुली और उसे तंग करते थे। उसके स्कूल के सभी क्लास में उसे हर दिन मारते थे, सताते थे। जब इससे भी उनका मन नहीं भरता था तो उसके कपड़े उतार के उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे उसे वायरल भी कर देते थे। अब उसे सभी लोग स्कूल में तंग तो करते ही थे, पर अब वो लोग उसके घर पर भी आके उसे तंग करने लगे थे, जिससे अब वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर देता है। अब वो सारा दिन अपने घर पर ही बैठा रहता है। अब ऐसा करते करते उसकी उम्र 34 इयर्स की हो जाती है। एक दिन ऐसा आया कि उसके घर के लोग ही उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और वो रास्ते पर भटक रहा था। अचानक से उसने देखा कि कुछ लोग हैं जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वो लड़की ट्रक से टकराने वाली थी, तो वो उसको बचाने के लिए खुद उस ट्रक से टकरा जाता है। अब उसे तुरंत ही हॉस्पिटलाइज किया जाता है, पर इससे उसकी जान नहीं बचती है। पर मुझे यहाँ पर सबसे कमाल की बात तो ये लगी कि वो अपने लास्ट मोमेंट में भी अपने वर्जिनिटी के बारे में सोच रहा था कि मैं वर्जिन ही मर रहा हूँ भाई। पर वो मरने से भी डरता है। वो खुद से बोलता है कि इस जहन्नम से बड़ी लाइफ से बेहतर तो मौत ही सही है। पर जब अचानक से उसकी आंख खुलती है तब उसने खुद को एक हॉट लेडी के गोद में पाया। जी हाँ, उसने देखा कि मैं किसी हॉट लेडी के गोद में हूँ। सच कहूँ तो उसका री-इनकार्नेशन हुआ था। इन सिंपल वर्ड, उसका पुनर्जन्म हुआ था इन अनदर वर्ल्ड। मानो कि वो एकदम से आधुनिक काल में पहुंच गया और ये दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर एक और बात थी जो कि सबसे कमाल थी। दोबारा जन्म लेने के बाद भी हमारे प्रोटैगनिस्ट की मेमोरी स्टिल उसे याद रहती है। उसे उसकी सारी पुरानी यादें याद होती है, मानो कि एक चमत्कार था, सेम लाइक लुकिज्म की तरह। इस नई दुनिया में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम रूडियस पड़ा, जो कि एक ग्रेवयार्ड फैमिली में बॉर्न होता है। जिस तरह से बाकी के एनिमे स्टोरी में हीरोज हमेशा एक स्पेशल पावर से पजेस होता है, सेम लाइक यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। रूडियस भी कुछ स्पेशल पावर से पजेस, जैसे कि बिना मंत्र को पढ़े उसे समन कर सकता है। सिर्फ एक ही बार देख के किसी भी मैजिक को सीख और उसे समन करने की पोटेंशियल इसके पास थी। रूडियस जैसे कुछ साल का होता है वो खुद से मैजिक को सीखना शुरू कर देता है। एंड जब इस बात का उसके पेरेंट्स को पता चलता है तो उन्होंने रूडियस के लिए एक नई मास्टर को असाइन किया, जो कि एक मैजिशियन थी। रूडियस की मास्टर उसे मैजिक सिखाती और उस मैजिक के सेकंड लेवल को कैसे मास्टर करना है ये भी वो उसे सिखा रही थी। रूडियस भले एक छोटा सा बच्चा था, पर उसके अंदर 34 साल की एक आत्मा थी जो अपनी ठरक के साथ पैदा हुआ था। भाई अपनी नौकरानी को भी ये नहीं छोड़ता था, उसको भी ठरक भरी निगाहों से देखता था। जब सभी बच्चे अपने डायपर्स बदलते हैं तभी अपने मास्टर को कपड़ा बदलते हुए देखता था। बचपन में सभी बच्चे चॉकलेट चुराते थे, पर ये अपने मास्टर की पैंटीज को चुराता था। व्हाट द हेल यार, हरामी है साला। एक बात बताना भूल गया, उसकी मास्टर एक फीमेल मास्टर है जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो रूडियस का फिदा होना तो बनता ही है। अब जैसे ही उसने अपने मास्टर से सभी मैजिक को सीख लिया, अब वो अकेला पड़ जाता है। एंड जब अचानक से उसकी मुलाकात उसके एज के एक एल्फ से होती है, जिसे वो लड़का समझ के उसे नंगा कर देता है। हालांकि रूडियस ने अपनी लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा देखा था एंड उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल रही थी, पर हम देखते हैं कि अचानक से रूडियस के डैड ने उसे पूरे 5 साल के लिए अपनी पूरी फैमिली से अपने एक कजन के पास छोड़ देता है। रूडियस यहाँ पर पूरे 5 साल के लिए असाइन किया गया था एज अ मास्टर, जहां पर उसे किसी को मैजिक सिखाना था। एंड इसके लिए उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं ताकि वो मैजिकल स्कूल के एकेडमी में एडमिशन ले सके। हालांकि वो पैसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बचपन के प्यार सिल्विएट के लिए भी कमा रहा था, ताकि वो और सिल्विएट दोनों एक साथ मैजिक एकेडमी में एडमिशन ले सके। सिल्विएट की फैमिली की कंडीशन इतनी परफेक्ट नहीं होती कि उसे एक मैजिकल एकेडमी में एडमिशन करा सके। तो इन सब सिचुएशन को देखने के बाद हमारा रूडियस पैसे कमाने के लिए निकल पड़ता है और अपनी एक नई जिम्मेदारी को भी उठाने के लिए निकल पड़ता है। पर रूडियस का ये सफर इतना भी आसान नहीं होता है। उसका सामना उस डायमेंशन के सबसे पावरफुल मैजिशियन से भी होता है, इवन सुपर जायंट ड्रैगन से भी उसका सामना होता है। हालांकि ये एक ओपनिंग वीडियो है तो वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। एंड इस एनिमे की स्टोरी को समझने के लिए आपको इस एनिमे को देखना पड़ेगा। बस मैं इतना कहूंगा कि इस एनिमे को मिस मत करो, एटलीस्ट इसको ट्राई जरूर करो। आगे जाके इसके एक्शन सीन्स काफी कमाल के हैं, जहां पर आप कहीं ना कहीं थोड़े से सैड भी हो जाओगे। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो जाने से पहले प्लीज हमारे वीडियो
वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वैसे आपको किस टाइप के एनिमेज पसंद है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।